लक अकेडमी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। थैंक यू। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तिलक अकेडमी। मैं ऋषभ पांचाल एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल के हमने 3 वीडियो देख लिए थे। 3 वीडियो में बहुत सारी चीज़ें कर ली थी हमने कवर। बस अब एक लास्ट टॉपिक हमारा बच रहा है, उसको कवर करने के बाद आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। आपके क्वेश्चंस भी बन जाएंगे एग्जाम के, ना टेंशन मत लो। चलो तो स्टार्ट करते। आज हम जो पोर्शन पढ़ने वाले हैं वो लास्ट पोर्शन होने वाला है पॉलिनोमियल का, और क्या क्या चीज़ें हम देखेंगे वो जरा देख लीजिए। सबसे पहले वाला पॉइंट हम बात करते हैं, रिलेशन बिटवीन द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एंड द कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ऐसे समीकरण जो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो। क्या बोला मैंने? ऐसा इक्वेशन जो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में हो, उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने एक लिख दिया 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक इक्वेशन लिख दी, बराबर में 0 कर दिया। तो ये इक्वेशन को आप जब कंपेयर करेंगे तो ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे आप कंपेयर कर लो जरा। अगर आप कंपेयर करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? यहाँ पे a है, यहाँ पे 3 है, तो a की वैल्यू क्या निकलेगी? तो पीछे से बच्चा बोलेगा 3 निकलेगी गुलू जी। ठीक है, b की वैल्यू कितनी निकलेगी? तो आप कहेंगे 5 होगी। c की वैल्यू देखें तो c मतलब कि कांस्टेंट, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे 6 हो जाएगी। अब मान लो कि कभी गरीबी बढ़ गई और ये प्लस की जगह माइनस आ गया, तो सी की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी? तो आप बोलेंगे गुरुजी -6 हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें कोई समस्या का विषय है क्या? तो आप बोलेंगे नहीं है। अगर और गरीबी बढ़ गई, इसकी जगह -5 आ गया, तब आप क्या बोलेंगे कि b की जो वैल्यू होगी वो भी -5 हो जाएगी। कोई समस्या नहीं है। ठीक है, b की वैल्यू यहाँ पे क्या है? -5, b की जगह पे -5 उठा के रख देना। ठीक है, तो -5 हो जाएगा। अभी हमारे पास में गरीबी नहीं है इतनी, तो यहाँ पे प्लस प्लस लगा लेते दोनों जगह और 5 लिख देते हैं। तो कोई समस्या का विषय नहीं है, बस बताने के लिए कि यहाँ पे अगर साइन चेंज हो तो अपन अलग तरह से लगा सकते हैं। देखिए अभी हमने क्या देखा कि कोफिशिएंट अगर बात करें तो यहाँ पे a की वैल्यू 3 हो गई, b की वैल्यू 5 हो गई, c की वैल्यू 6 हो गई। अब मैं आपके बात करता हूँ जीरोज ऑफ इक्वेशन। जीरोज ऑफ इक्वेशन, तो अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जीरो की बात करूँ तो दो तरह के दो जीरो हो सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो कितने जीरो होंगे? 2। अब ये 2 जीरो कौन कौन से होंगे? तो मैंने कहा 2 जीरो इसके अल्फ़ा और बीटा है। ठीक है, तो आपको यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो सम ऑफ जीरोज होता है, यहाँ पे लिखते हैं सम ऑफ जीरोज, हिंदी में इसे कहा जाता है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, या फिर इसे कहा जाता है मूलों का योगफल। मूल बोलते हैं इसको, रूट्स भी बोलते हैं, तो मूलों का योगफल। हिंदी की राइटिंग थोड़ी सी कचरा हो रही है, तो कचरे को संभाल लेना। तो सम ऑफ जीरोज जो होगा वो क्या होगा? आप बोलेंगे गुरुजी अल्फ़ा प्लस बीटा होगा, और अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? तो आप कहेंगे -b/a निकलेगी। अब आप बोलोगे सम ऑफ जीरोज जो हुआ वो -b/a हुआ, -b क्या है, a क्या है? तो यहाँ आपको दिख रहा है ये b है, ये a है, तो -b/a यानी कि इसके अगर इस वाली इक्वेशन के सम ऑफ जीरोज निकालोगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। 5 है तो माइनस लगाएंगे तो -5, और वैल्यू ऑफ a की वैल्यू 3 है, तो -5/3 होगी। बोलो आई बात समझ में? आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। अब मैं बात करता हूँ, ये तो सम ऑफ ज़ीरो हो गया। एक चीज़ और निकलती है जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट्स ऑफ ज़ीरो। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, हिंदी में इसे कहा जाता है मूलों या शून्यकों का गुणनफल, है ना। तो अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखेंगे तो वो कितना होगा? अल्फ़ा इंटू बीटा, और ये जो होता है वो c/a होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब c क्या है? तो आप कहेंगे गुरुजी c यहाँ पे 5 है, और a क्या है? तो आप बोलेंगे 3 है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा? 5/3 हो जाएगा बच्चा। ठीक है, सब बड़े बड़े मुझसे। चलो, तो 5/3 कितना हो जाएगा? अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे तो c/a बनेगा, अगर सम ऑफ रूट निकालेंगे तो -b/a बनेगा। ये दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है। मुझसे निवेदन किया जा रहा है कि मैं कैमरे की तरफ देखूँ, ये मैं कैमरे की तरफ देख रहा हूँ। ठीक है, वो बार बार के सामने स्क्रीन लगी हुई है, तो मैं देखता रहता हूँ कि फ्रेम में आ रहा हूँ, कहीं बाहर तो नहीं निकल गया पढ़ाते पढ़ाते, नहीं तो पता चला मैं इधर पढ़ा रहा हूँ, चले गया रेलवे ट्रैक पर, कोई मतलब नहीं, उधर से ट्रेन आ गई।
ठीक है। तो चलिए अल्टीमेटली मैंने क्या देखा, सम ऑफ जीरोज जो होते हैं वो -5/3 होगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरो अगर देखें तो 5/3 होगा, यानी -b/a सम ऑफ जीरो होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a होता है। तो आपको अल्फ़ा प्लस बीटा का ये फार्मूला और अल्फ़ा इंटू बीटा का ये फार्मूला याद रखना है। मैं इधर कोने में लिख देता हूँ बिल्कुल कि यहाँ पे आ रहा है, यहाँ तक दिखाई दे रहा है, हाँ दिख रहा है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो होगा वो -b/a होगा, थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू c/a होगा, ठीक है। और इस बॉक्स को यहीं बंद कर देते हैं। तो हमने क्या देखा, सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ देख लिया कि इस तरह से कुछ होता है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम देखते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़ीरो हम फाइंड कैसे करेंगे। जैसे मैंने आपको बता दिया, जो ज़ीरोज़ होते हैं, जो रूट्स होते हैं, वो अल्फ़ा और बीटा होते हैं, अल्फ़ा एंड बीटा होंगे। तो अल्फ़ा और बीटा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट होंगे, ये मैंने आपको बता दिया। अब इस रूट को फाइंड कैसे करना है, तो इस रूट को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाते हैं, मतलब कि बीच में से तोड़ के इसके फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन का मेथड लगाते हैं। आप फैक्टराइजेशन का मेथड लगाना चाहें तो लगा लीजिए, नहीं तो एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले से भी आप रूट्स निकाल सकते हैं। जरा देखिए, रूट्स का मतलब सॉल्यूशन, सिंपल सी बात है उस इक्वेशन का, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर रूट की बात करूँ या फिर मैं उसके जीरोस की बात करूँ तो क्या होगा, जिसपे इस इक्वेशन की एक्स की वो वैल्यू, जिसपे इस इक्वेशन की वैल्यू 0 हो रही है, मतलब कि आप क्या कर सकते हैं, x² - 2x + 8 = 0 रख सकते हैं। तो x की वो वैल्यू जिस पे भी इस इक्वेशन की वैल्यू 0 आएगी, उसी को हम बोलेंगे जीरो ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलिनोमियल या जीरो ऑफ दैट दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो अभी देखो करना क्या है, तो अब स्प्लिट द मिडिल टर्म करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट वाला जो कोफिशिएंट है x² का, उसमें लास्ट वाले कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप 8 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानना पड़ा, अगर कुछ होता तो वो वाला पर्टिकुलर, जैसे यहाँ 2 होता तो फिर मैं 8 में 2 का मल्टीप्लाई करता, 2x² होता तो, ठीक है। तो अल्टीमेटली अभी 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 8 × 1 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। अब इस 8 को आपको ब्रेक करना है, ऐसे 2 पार्ट में ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करो तो बीच वाली टर्म आ जाए, ठीक है। तो अगर प्लस माइनस करें तो बीच वाली टर्म आ जाए, यानी कि 2x आ जाए माइनस का, और अगर 2 पार्ट्स का मल्टीप्लाई करें तो वापस से क्या मिल जाए, ये टर्म मिल जाए, 8 मिल जाए, ठीक है। आई होप दैट इज़ क्लियर। तो अगर मैं देखूंगा तो क्या हो सकता है, 4 और 2, तो अगर मैं -4 और 2 लेता हूँ, है ना, तो -4 × 2 करूँगा तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, माइनस का 8 आ जाएगा हालांकि, तो -4 × 2 करेंगे तो -8 आ जाएगा। अब अगर मैं बात करूँ आगे थोड़ा सा कि अच्छा 4 और 2 अगर मैंने यहाँ पे लिया तो -4 प्लस का 2 8। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक थी, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आएगा, है ना, मैंने गलत प्रिंट कर दिया, मेरा प्रिंटर खराब हो गया था, चलो ठीक है। तो यहाँ पे -8 है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखो अल्टीमेटली 2 अगर मैं टर्म ले लेता हूँ तो -4 और 2 बनेगी, तो -4 × 2 करेंगे तो -8 होगा, क्योंकि देखो अब यहाँ पे 8 का इसमें 1 में मल्टीप्लाई करोगे, -8 का 1 में, तो -8 ही आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे मैंने -4 और 2 ले लिया, तो -4 × 2 करेंगे -8 आ गया, और -4 + 2 करेंगे, प्लस माइनस करेंगे तो वही नंबर आना चाहिए -2 बीच वाला, तो देखो -2 भी आ रहा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली आप इसको क्या लिख सकते हैं, x² कितना आ जाएगा, इस 2x को मैं तोड़ रहा हूँ, इस 2x को ऐसे लिख लिया मैंने, -4x + 2x, और ये -8 ऐसा कैसे ही =0। अब आप देख रहे हैं यहाँ दोनों में से x को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कितना बचेगा, x माइनस में 4, यहाँ पे 2 को कॉमन ले सकते हैं, इन टर्म में से 2 कॉमन लिया तो कितना बचेगा, x - 4 = 0। आई होप दैट इज़ क्लियर। अब देखो क्या करेंगे, इसके बाद में हम x - 4 दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो x - 4 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, x + 2 = 0। अब देखिए एक बार x - 4 को 0 से इक्वेट कर देते हैं, तो x - 4 = 0 आ गया, और एक बार मैं x + 2 को 0 से इक्वेट कर देता हूँ, तो x + 2 = 0 आ गया। तो इस इक्वेशन का मतलब क्या है, x - 4 भी 0 के इक्वल है, x + 2 भी 0 के इक्वल है। अगर ये 4 उधर जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +4, ये 2 उधर जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। तो आप यहाँ बोल सकते हैं कि आपके जो 2 रूट हुए इक्वेशन के, 2 जो ज़ीरोज़ हुए वो क्या होंगे, 4 और -2। सो आप बोलेंगे अल्फ़ा की वैल्यू जो होगी वो होगी 4, और बीटा की जो वैल्यू होगी वो -2 होगी, ठीक है। ये 2 रूट्स हो गए, अल्फ़ा = 4 और बीटा = -2। इज़ दैट क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। तो ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हमने निकाला। आप चाहें तो एक
श्रीधराचार्य जी का भी फॉर्मूला होता है, ये जिसे फॉर्मूला मेथड कहते हैं, उससे भी आप रूट निकाल सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये तो हमने देख लिया कैसे करना है। अब एक फॉर्मूला मेथड में आपको बता रहा हूँ, इसको मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए एक मेथड और है जिसको हम बोलते हैं फॉर्मूला मेथड। तो फॉर्मूला मेथड भी बड़ा आसान है, उसकी हेल्प से आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, रूट्स या जीरोस की वैल्यू निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान है, गलती होने की संभावना भी नहीं रहेगी अगर आपने थोड़ी सी क्या कर ली, प्रैक्टिस कर ली तो चलिए देखिए, अगर मैं बात करूँ ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी -2 और c की वैल्यू -8। अब आप सिर्फ देख के वैल्यू बता देंगे, ऐसा तो है नहीं कि वहाँ ऐसे लिखोगे a की वैल्यू है, b की वैल्यू है, c की वैल्यू है। इक्वेशन को देखना और आपको पता चल जाएगा, दिमाग में बैठा हुआ है ax² प्लस bx प्लस c होता है। b की जगह -2 आ रहा है तो b की वैल्यू -2, c की जगह कांस्टेंट -8 आ रहा है, -8 हो गया, a की जगह 1 आ रहा है, 1 हो गया, बात ही खत्म हो गई। अब फॉर्मूला मेथड क्या बोलती है कि आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो इक्वेशन का, मतलब कि x² - 2x - 8 = 0 को सॉल्व कर सकते हैं और x की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, तो x की वैल्यू अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला मेथड होती है x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac/ 2a। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इस पर स्टार लगा लीजिए, ठीक है, क्योंकि हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं होगा कि आपको फटाफट से फैक्टर मिल जाए कि क्या हो गया। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो फिर फैक्टर ढूंढने में दिक्कत आ सकती है, प्रैक्टिस है तो मिल जाएगा, आसानी आते क्वेश्चन। तो अल्टीमेटली आप ऐसे निकाल सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे एक एक चीज़ रख के और फिर निकालने बैठोगे, डायरेक्ट वैल्यू रखिए। देखिए x की वैल्यू माइनस का b की वैल्यू ऑलरेडी कितनी है, -2, और एक माइनस यहाँ लगा हुआ है, तो माइनस ऑफ -2 कितना हो जाएगा, प्लस का 2 प्लस माइनस √b², यानी कि -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। -2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस का b² हो गया, माइनस लगा दिया 4ac, तो ये रहा 4 ac में। चलो तो a यानी कि 1 और c यानी कि -8, तो 1 × -8 कितना हुआ, माइनस का 8 हुआ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -8 अपॉन में 2a, तो 2 और a की वैल्यू 1, तो 2 × 1, ये हो गया फॉर्मूले में, ये रखा गई वैल्यू। अब देखो x का वैल्यू कितना आएगा, तो पीछे से कोई बोलेगा 2 प्लस माइनस √b² का मतलब कितना हो गया, 4, और ये 8 चौक 32, तो प्लस का 32 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो 4 + 32 अपॉन में कितना बचेगा, 2, यहाँ से बनेगा x = 2 प्लस माइनस √36 अपॉन में 2। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 प्लस माइनस, ये हो जाएगा 6 अपॉन में 2। अब ये प्लस माइनस का मतलब क्या है, फुगड़ी खेलने के लिए नहीं दे के रखा हुआ है, ये क्यों दे के रखा हुआ है, एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 + 6 अपॉन में 2, और x की एक वैल्यू तो ये हो गई, एक बार आप माइनस लेंगे तो x = क्या आ जाएगा, 2 - 6 अपॉन में 2। आप देख रहे हैं 2 और 6 8/2 के रहेंगे, तो x की वैल्यू 4 आ गई, और दूसरी वैल्यू क्या आ गई, 2 - 6 यानी कि -4/2। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। तो आप देख रहे हैं दो वैल्यू x की आ गई, 4 और -2। आई होप दैट इज़ क्लियर। सो 4 और -2 आ गई। आप यहाँ देखिए, पहले अगर हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किया था तब भी क्या आ रही थी, 4 और -2 आ रही थी, ठीक है। आई होप दैट इज़ क्लियर। तो यहाँ पे आप ऐसे रूट्स निकाल सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कोई भी इक्वेशन आपको दी जा सकती है एग्जाम में और बोलेंगे कि आप फाइंड द रूट्स ऑफ दैट, इसके रूट निकालो, या रूट निकालने का बोलेगा, जीरोस निकालने का बोलेगा, या फिर सॉल्यूशन निकालने का भी बोल सकता है कि इसके 2 सॉल्यूशन जो होंगे वो निकालो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे निकालोगे, तो या तो ये फॉर्मूला ठोक देना, या फिर आप क्या करोगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके कर सकते हो। तो आई होप दैट इज़ क्लियर। तो मैंने क्या क्या आपको बता दिया, पॉलिनोमियल निकालते बता दिया, सॉरी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालते बता दिया, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल में रिलेशन भी बता दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, ये तो मैंने देख लिया। अब एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल आपको दे के रखे, या फिर आपको ऐसा दे दे कि सम ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दे दे, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दे दे, मतलब कि मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दे के रखे, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल क्या करे, दे के रखे आपसे, और आपसे बोले कि इक्वेशन निकाल दो। तब आप इक्वेशन कैसे बनाते हैं, योगफल और मूलों के गुणनफल से इक्वेशन कैसे बनाते हैं वो देखते हैं, ठीक है। ठीक है, अब चलो ये क्वेश्चन भी बता देते हैं कि ये कैसे होते हैं। अब दादा तुम लोग शेयर करो जितना ज़्यादा हो सकता है वीडियो को, आते बाहर आ गई है हमारी पढ़ा के। अब आप लोग अभी भी शेयर नहीं करेंगे तो फिर क्या, ठीक है, आप खुद ही सोच लो अब, ठीक है। चलो t² - 15, तो यहाँ पे देखो t² - 15 = 0,
इसके जीरोज़ निकालना है तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac/2l निकालना, मत बैठ जाना, ठीक है। डायरेक्टली यहाँ तो सीधे निकल रहा है कि टी स्क्वायर इक्वल टू 15 हो जाएगा और टी की वैल्यू क्या हो जाएगी √15, और जब भी ऐसे स्क्वायर लगा रहता है तो हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो यहाँ प्लस माइनस ऑलरेडी आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो रूट्स क्या होंगे, √15 पॉजिटिव √15 प्लस का √15 और माइनस का √15, ठीक है भाई। तो यहाँ पे ये जो दो रूट हुए ये हो गए, अल्फ़ा की वैल्यू ये हो गई और बीटा की जो वैल्यू है वही आ गई, क्लियर। तो ऐसे हम रूट्स को निकाल सकते हैं अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। वहाँ पे एक्स वाली टर्म टी वाली टर्म नहीं है तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको अगर निकालना है तो इसको 0 के इक्वल रखेंगे, 4u² माइनस 8u इक्वल टू 0, इस 8u को उधर ले जाएंगे तो 4u² इक्वल टू 8u हो जाएगा। इस u से ये स्क्वायर कट गया और u की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8/4, और आप ये देखेंगे कि यहाँ पे u की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो u इक्वल टू कितना आ गया 2, ठीक है। आई होप दैट इज़ क्लियर, ये आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हम लोग इसके रूट्स निकालते हैं। कोई समस्या तो नहीं इसके अंदर। अब है ना, कुछ लोगों को यहाँ समस्या आ सकती है कि गुरुजी आप तो बोल रहे हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके तो कितने रूट होना चाहिए, 2 रूट होना चाहिए, आप तो एक ही निकाल रहे हो, u इक्वल टू 2, दूसरा रूट क्या होगा। तो मैं बोलूँगा आप टेंशन मत लो, आप ऐसे कर लो इसको, 4 इसमें दूसरा रूट जो होगा u इक्वल टू 0 होगा, एक ही आ रहा है मतलब दूसरा क्या होगा 0 होगा ऑटोमेटिक। अब मैं बता देता हूँ कैसे, जरा शांति रखो। देखो 4u² माइनस 8u इक्वल टू 0, आप इन दोनों में से 4u कॉमन ले लो तो आप बोलेंगे अंदर क्या बचेगा u माइनस 4u को कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा u, और 4u कॉमन आया तो कितना बचेगा 2, तो u माइनस 2 बचेगा इक्वल टू 0 बचेगा। अब आप देखो एक बार इस 4u को 0 से इक्वेट कर दो तो 4u इक्वल टू 0, तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, क्यों, क्योंकि 4 0 के अपॉन में बनेगा और 0 के अपॉन में कुछ भी दो तो वो 0 कर देता है, ठीक है। अभी देखिए दूसरा, u माइनस 2 को 0 के इक्वल रखते हैं तो u माइनस 2 इक्वल टू 0, तो u की वैल्यू कितनी 2, तो यहाँ से आप देख रहे हैं दो वैल्यू निकली, u की 0 और u की 2, तो आप देख रहे हैं 2 तो मैंने निकाली दी थी और दूसरी वाली क्या होगी 0, ठीक है। आई होप दैट इज़ क्लियर। तो यहाँ पे कैसे पॉलिनोमियल के हम रूट फाइंड करते हैं ये आप सीख गए, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन ही नहीं है बिल्कुल, ठीक है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि अगर सम ऑफ द रूट्स दे रखे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दे रखे, या सम ऑफ द जीरोस बोल लो या प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस बोल लो, ये दे के रखे तो इक्वेशन कैसे निकालते हैं ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, तो इक्वेशन बनाते भी सीख ही लो तुम, ठीक है। एक सेकेंड, चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगला जो पार्ट है जिसमें इक्वेशन बनाना है वो मैं अगले वीडियो में शूट करके आपको बताऊंगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो जल्दी से फटाफट, अभी हाल शेयर। 2 मिनट वीडियो से जाने से पहले, 2 मिनट भी नहीं लगते, 5 सेकंड लगते हैं, जल्दी से आप शेयर कर सकते हैं, जो भी प्लेटफॉर्म पे चाहें आप शेयर कर सकते हैं। अच्छा, बार बार मैं शेयर करने का क्यों बोलता हूँ, इससे मोटिवेशन मिलता है यार, ज़्यादा ऑडियंस जुड़ेगी तो सिंपल सी बात है, तुम भी अगर कोई काम कर रहे हो, अगर आप अच्छे से कर रहे हैं, चलो ठीक है, अच्छे से नहीं भी कर रहे हैं, अगर ऑडियंस जुड़ेगी तो आपको तो सही लगेगा ना, ठीक है। सो आप शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और पास ही में बेल आइकॉन बनकर आएगा, एक ही आएगा, है ना, उस पर क्लिक करिएगा, ऑल पे क्लिक करिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और किसी चीज़ का, अगर मेरी बात का बुरा बिल्कुल नहीं मानिए, मेरा थोड़ा सा अलग स्टाइल है, आप लोगों का अलग स्टाइल है, हर इंसान का अलग वो रहता है। तो अल्टीमेटली मैं यहीं पे वीडियो को ख़त्म करता हूँ। आपको अगर अच्छा लगा है तो दिल से धन्यवाद, और आप लाइक भी कर सकते हैं। चलिए बाय।